भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन में और परेशान अमेरिका। दरअसल अमेरिका और ट्रंप इन दिनों भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। व्यापार समझौता हो या फिर पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत पर दबाव बनाने की रणनीति, लेकिन भारत भी अमेरिका को ऐसे पटक नहीं दे रहा है कि ट्रंप भी हैरान परेशान है। पीएम मोदी ने अपने 5 दिनों की विदेशी यात्रा के दौरान वो किया जिसने अमेरिका को असहज कर दिया। पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट के बाद अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन क्यूबा के राष्ट्रपति से मुलाकात कर अमेरिका को संदेश दिया कि भारत अब जैसे को तैसा वाला ट्रीटमेंट देना जानता है। अगर आप मुनीर को बुलाकर खाना खिलाएंगे तो भारत भी आपके दुश्मनों को गले लगाएगा और उनके साथ व्यापार भी करेगा। ट्रंप ये देखकर अभी सदमे से बाहर निकले भी नहीं थे कि एस जयशंकर ने अमेरिका को दूसरा झटका दे दिया है। मोदी के विदेश दौरे से लौटते ही एस जयशंकर 2 देशों के विदेशी दौरे पर निकल पड़े। पहले वे सिंगापुर गए और फिर चीन, वही चीन जो अमेरिका को फूटी आंख नहीं छुआ था, जिस पर 500% टैरिफ लगाने की बात ट्रंप कर चुके हैं। लेकिन जो अमेरिका भारत को इंडो पैसिफिक में अपना नेचुरल पार्टनर मानता है, उसी के विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन यात्रा और चीनी उपराष्ट्रपति हान जेंग से मुलाकात ने वॉशिंगटन की भौहें चढ़ा दी है। 2 दिनों की चीन यात्रा, एक संदेश, भारत किसी का मोहरा नहीं, न क्वाड में अमेरिका का पिछलग्गू, न ब्रिक्स में चीन का चेहरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर बीजिंग पहुंचे और चीनी उपराष्ट्रपति हान जेंग से मुलाकात कर चुके हैं। बैठक में 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडो पैसिफिक में संतुलन और अमेरिका की बढ़ती सैन्य उपस्थिति, रेयर अर्थ सप्लाई में सहयोग, एससीओ और ब्रिक्स में बहुपक्षीय नेतृत्व की भूमिका। यह पूर्वी लद्दाख गतिरोध के बाद पहली उच्च स्तरीय मुलाकात है जो यह संकेत देती है कि भारत और चीन तनाव के बावजूद रणनीतिक संवाद बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह कि अमेरिका को परेशानी क्या है, तो आपको बता दें कि अमेरिका के इंडो पैसिफिक रणनीति का बड़ा स्तंभ है भारत। क्वाड, I2U2 और ऑकस जैसे समूहों में भारत की भूमिका को वॉशिंगटन पिवोटल यानी कि केंद्रीय मानता है। लेकिन भारत ने कभी भी एंटी चाइना गुटबंदी को औपचारिक रूप से नहीं अपनाया। जयशंकर की चीन यात्रा इस संदेश को मजबूत करती है। भारत अपने फैसले खुद लेता है, चाहे वॉशिंगटन नाराज हो या खुश। खास बात, हाल ही में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत चीन संबंध सामान्य नहीं है कहकर भारत को अप्रत्यक्ष रूप से चीन से दूरी बरकरार रखने की सलाह दी थी। लेकिन भारत ने साफ कर दिया, दोस्ती अमेरिका से है पर डिक्टेशन नहीं चलेगा। चीन विश्व में रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी कि RRE का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत इस सेक्टर में प्रवेश चाहता है, लेकिन उसके पास रिफाइनिंग टेक और संसाधन सीमित है। अगर भारत चीन इस क्षेत्र में तालमेल बनाते हैं तो अमेरिका के लिए चिंता की बात होगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर, मिसाइल, सोलर टेक सब REE पर निर्भर है। भारत न जाल में न जंग में पॉलिसी पर चल रहा है। रूस के साथ ब्रिक्स, चीन के साथ एससीओ, अमेरिका के साथ क्वाड, तीनों का संतुलन बनाए रखने की कोशिश। इसका मकसद ग्लोबल साउथ में भारत को एक ट्रस्टेड मिडल पावर की छवि देना। भारत का कूटनीतिक संदेश साफ है। जयशंकर की यह यात्रा एक भू राजनीतिक ताश का पत्ता है, जिसमें भारत अमेरिका को बता रहा है, तुम हमारे साझीदार हो लेकिन हम तुम्हारे मोहरे नहीं। वहीं चीन को यह दिखा रहा है कि भारत डरा नहीं है और बात सिर्फ सीमा की नहीं, नेतृत्व की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।